आग्रह है आचार्य जी शशांक भारद्वाज जी से कि वो भी एक संक्षिप्त संबोधन के साथ हमें प्रेरणा दें। आदरणीय आचार्य जी। नारायण 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 नारायण। अज्ञानतिमिरान्धस्य विश्वक्रान्तचेतस ज्ञानप्रभप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज जी, देवभूमि इस उत्तराखंड का एक सामान्य सा नागरिक इस भारत की पावन भूमि बुंदेलखंड में श्री बागेश्वर धाम की पीठ को प्रणाम करता है। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमें ये ऊर्जा संचय के इस दिव्य शिविर का लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। और क्योंकि आप तो देश के कोने कोने से आए हैं, कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं, तो मैं आप सबको नमन करूं, मैं आपको प्रणाम करूं। और एक विशेष बात, ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है, महाराज जी ने भी खूब सुना होगा कि एक बार की बात है, भगवान शंकर नंदीश्वर पर बैठकर, मां भगवती पार्वती उनके साथ थी और भ्रमण कर रहे थे। तो एक दिन एक समय भगवान शंकर ने वो नंदीश्वर को रोका और भूमि पर उतरे और उस भूमि को प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। मां पार्वती ने कहा, महाराज आप उतरे क्यों और इस भूमि को प्रणाम क्यों किया आपने? तो भगवान शंकर बोले, देवी इस भूमि पर कभी हरि चर्चा हुई थी, कभी हरि कथा हुई थी, मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। भगवान शंकर आगे गए, फिर नंदीश्वर को रोका, फिर एक भूमि को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर पार्वती जी ने पूछा, महाराज जी अब आप क्यों रुके, यहां पर क्या हुआ इस भूमि पर? तब भगवान शंकर बोले, देवी इस भूमि पर कभी कालांतर में हरि कथा होगी, हरि चर्चा होगी, इसलिए अभी से प्रणाम कर रहा हूं। तो मैं तो रामनगर का निवासी हूं और मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है कि महाराज जी आज हमारे नगर में आए हैं, हमारे जिले में आए हैं, हमारे राज्य में आए हैं। और मैं आश्चर्य की बात आपको बताऊं, कल मैं महाराज जी से जब मिला तो हम जब मिले, और मुझे लगता है मैं महाराज जी से अब लगभग 2 वर्ष बाद मिला। मैं वहां पर गया था बागेश्वर धाम, तब महाराज जी से मिलना हुआ था। और जैसे ही गया, मैं तो धन्य मानता हूं महाराज जी की मेमोरी को। रोज हजारों लोगों से मिलते हैं और सब महाराज जी को पता था मैं कब गया था, कैसे आया, महाराज जी ने बता दिया। तो भैया ये रामनगर की भूमि, ये अनंतम रिजॉर्ट, ये हमारा शहर, अनंतम की टीम, ऑनर गोयल जी भी सब लोग हैं यहाँ। तो मुझे लगता है भगवान शंकर नंदीश्वर पर बैठकर पार्वती जी के साथ कभी यहां भी रुके होंगे, तभी आज ये दिव्य समागम हम सबके मध्य में हो रहा है, यहां रुके होंगे, नहीं तो ये हो नहीं सकता। और हमारे प्रशासन और आप श्री अभी उद्बोधन दे रहे थे, कितना सुंदर उद्बोधन था। आज के सत्र के बारे में कहें, क्योंकि महाराज जी मैंने तो ये ऊर्जा शिविर पहली बार ही आज इसका लाभ लिया है आपके सानिध्य में। मैं आपको सच में कह रहा हूं, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि अभी तक दुनिया में हम जितना भी क्रियाकलाप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक शेर है, जीने को यूं तो जिए जा रहा हूं जिंदगी, पर जिसको जिंदगी कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं। जिंदगी में जी तो रहे हैं, पर दुनिया में रहकर हम जिंदगी जी पा रहे हैं, खुशी से जी पा रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ऊर्जा शिविर में जब महाराज जी मेडिटेशन के साथ साथ कह रहे थे, जो मन में आए वो करो, खूब हंसो, खूब रो, याद करो अपनी कमियों को, और आज तक जिन्हें समय नहीं दे पाए, जिनकी सेवा नहीं कर पाए, अपने पितरों की, पूर्वजों की, उनसे क्षमा याचना करो। तो मुझे लग रहा था कि बाकी की जिंदगी तो ऐसी थी, लेकिन इस ऊर्जा शिविर में ही जी पाए हैं, अभी तक तो ऐसे ही निकल गया। तो महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद मैं इसलिए करूं कि आप सबको जीना सिखा रहे हैं। और
ध्यान देना, खाली जीना नहीं सिखा रहे हैं, मरना भी सिखा रहे हैं। यहां आर्ट ऑफ लिविंग भी है, आर्ट ऑफ क्राइंग भी है, आर्ट ऑफ लाफिंग भी है और आर्ट ऑफ डाइंग भी है। मरना भी सिखा रहे हैं, हाउ टू डाई। कबीरदास जी कहते हैं, मरा मरा सब कोई कहे, मरना ना जाने कोई, पर एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। कबीर बाबा आगे कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। और महाराज जी का जो संकल्प है, क्योंकि पूरा जीवन आपका परहित में लगा है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। आपने पूरा जीवन अपना परहित में लगाया है, तभी तो कभी कभी विचार होता है, अगर महाराज जी की शरीर की आयु देखें तो कितनी कम है, लेकिन आपके चित्त की आयु देखें तो कितने आप पूर्वज हो, आप ज्ञान वृद्ध हो। पूरा जीवन आपने परहित दूसरों की सेवा में। अभी हम जब आए तो महाराज जी कह रहे थे, मैं रात को 1:30-2 बजे तक तो चिंतन ही करता रहा और फिर नींद लगी और आपने देखा 5 बजे तो महाराज जी हम सब के मध्य आ गए। आप देखिए शरीर को कितना परिश्रम है, किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। और महाराज जी का संकल्प, एक तो निशुल्क कैंसर हॉस्पिटल जो बागेश्वर धाम में बने, और दूसरा महासंकल्प भारत विश्व गुरु हो और भारत हिंदू राष्ट्र बने। उन सब के लिए हमें प्रयास करना ही है, करना ही है। नहीं तो भैया जो घटनाएं पूर्व में घटी हैं वो दोबारा ना घटे भारत के साथ। ये भारत विश्व गुरु बन रहा है। महाराज जी अपनी चेतना से, अपने बल से, अपने संकल्प से पूर्ण रूपेण लगे हुए हैं। और एक बात मैं और कहूं, महाराज जी विवेकानंद जी जब पहली बार शिकागो गए थे प्रवचन करने, तो विवेकानंद जी का तो प्रवचन ऐसा अद्भुत होता था, जो सुनता था वो दीवाना हो जाता था। तो एक बार विवेकानंद जी प्रवचन कर रहे थे तो एक आर्टिस्ट आया, आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता था। उसने कहा, स्वामी जी जब आप प्रवचन करते हो ना, आपकी शोभा, आपकी आभा अद्भुत होती है, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं। तो स्वामी जी ने सहज में आज्ञा दे दी। अब स्वामी जी मंच पर प्रवचन कर रहे हैं, वहां हजारों की भीड़ है और वो एक साइड में अपना ब्रश लेकर महाराज जी की पेंटिंग बना रहा है। स्वामी जी की पेंटिंग बनाई, इधर स्वामी जी का प्रवचन पूरा हुआ, उधर उसकी पेंटिंग पूरी हुई। महाराज स्वामी जी नीचे उतरे, उनने पेंटिंग भेंट कर दी, लीजिए स्वामी जी। और भैया विवेकानंद जी ने पेंटिंग ली और जैसे ही ली हाथ कांपने लगे, दोनों नेत्र भर आए, गंगा यमुना बहने लगी आंखों से। तब स्वामी विवेकानंद ने पूछा उस पेंटर से, उस आर्टिस्ट से, भाई ये मंच में मेरे पीछे तूने ये क्या बनाया, ये कौन है, तू जानता है? तब उसने कहा, मुझे तो पता नहीं, ये तो आप जब भी प्रवचन करते हो तो हमें दिखता है आपके पीछे खड़े रहते हैं, हमने नहीं देखा, हमें तो ये लगा कोई इंडिया से आपके साथ आए होंगे, जब आप मंच पर प्रवचन करते हो ये आपके पीछे होते हैं। तब स्वामी जी गद फूट फूट कर रोने लगे। विवेकानंद जी कहते हैं, अरे भाई तुझे पता नहीं, ये मेरे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस हैं, जिनका शरीर छूटे हुए वर्षों हो गए, वर्षों हो गए। अभी तक मुझे ये लगता था मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन आज पता चला गुरु सत्ता ही सब कुछ करा रही है। मुझे लगता है महाराज जी इस आयु में इतना परिश्रम करके और पूरे विश्व में इस भारत की संस्कृति की टंकार कर रहे हैं। ये महाराज जी तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पीछे सन्यासी बाबा खड़े हैं, पीछे हनुमान जी खड़े हैं, जो ये सब हो रहा है। तो ज्यादा ना कहते हुए, ये रामनगर का परम सौभाग्य है। महाराज जी मैं क्या बताऊं, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है आपको देखकर। ये हंसना हंसाना, ये महाराज जी के लिए, ये हंसना हंसाना, ये निर्लोभ जीवन, ये हंसना हंसाना, ये परहित का जीवन, निराले तेरे ढंग सारे जहां से, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से।
तो महाराज जी आपके इस स्वरूप को नजर न लगे, नजर न लगे, और हनुमान जी सदा आपके चित्त में ऐसे ही बसे रहें, और आपके चित्त वाले हनुमान जी हम सब के चित्त का आनंद वर्धन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको खूब खूब प्रणिपात। आप सब पधारे हुए जो भी पूरे देश से शिविर में आए हैं, आप सबको खूब वंदन। जय सिया राम।